हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर डी ब्लॉक के तत्व के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पहली वीडियो। हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे केमिस्ट्री से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं डी ब्लॉक के तत्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि है आयरन क्या है? एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व या डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का? तो आयरन क्या है? आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। और ये क्या है? 3D श्रेणी का तत्व है। और 3D श्रेणी का तत्व है, इसका मतलब ये क्या होगा? डी ब्लॉक का तत्व, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा है संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, वह है टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन और जिंक। यानी हमें क्या बताना है? ऐसी संक्रमण धातु जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करती हो। टाइटेनियम क्या है? +2 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है या ऑक्सीकरण अवस्था शो करती है। और वेनेडियम +2 से +5 तक। और आयरन क्या करता है? +2 और +3 शो करता है। जिंक क्या करता है? सिर्फ +2 शो करता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिंक क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है? प्लेटिनम, टंगस्टन, पैलेडियम या गोल्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0, +2, +4 या +7? तो हमें KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो क्या है? K की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1। और Mn की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसे लिखेंगे x। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितनी ऑक्सीजन है? 4। बराबर क्या कर देंगे? 0। तो ये क्या हो जाएगा? +1 + x - 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? x - 7 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? +7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है रंगहीन आयन कौन सा है? कॉपर+, कॉपर 2+, वेनेडियम या क्रोमियम? रंगहीन आयन के लिए हम क्या देखते हैं? अगर किसी आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंग शो करेगा, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा? रंगहीन आयन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s1 3d10। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? s में से। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3d10। और कॉपर 2+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3d9। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s2 3d3। और क्रोमियम के लिए क्रोमियम कितना होता है? 24। तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d5। तो वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं? अयुग्मित होंगे, तो ये तो कलरलेस नहीं होगा। क्रोमियम में भी कितने हैं? 5 और 1 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? अयुग्मित है। तो ये भी कैसा होगा? रंगहीन नहीं होगा। कॉपर 2+ में 3d9 है, तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अयुग्मित होगा। और 3d10 में क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में पेयर्ड हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर+ हो जाएगा, यानी ये क्या है? रंगहीन आयन होगा। अगला प्रश्न है निम्न आयनों में से
अनुचुंबकीय आयन कौन सा है? Zn2+, निकेल 2+, कॉपर प्लस और Ag+। अनुचुंबकीय आयन का मतलब क्या है? ऐसा आयन जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता हो। वो कौन करेगा? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या आएगा? 4s2 3d10 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितना आएगा? 3d10। निकेल 2+ की बात कर रहे हैं तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये क्या आएगा? 3d8। कॉपर प्लस की बात करें तो ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाएगा तो ये भी क्या आएगा? 3d10। और Ag+ की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा ये 4d10। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? इस निकेल के पास होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? कैलकुलेट कर लेते हैं। Mn2O3 में Mn की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 2 है तो ये क्या जाएगा? 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने हैं? 3 बराबर क्या कर देंगे? 0। तो 2x -6 बराबर हो जाएगा 0। 2x बराबर 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/2 यानी कि +3। तो यहाँ पर ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। K2MnO4 में क्या हो जाएगा? +1 × 2 प्लस Mn की निकालेंगे तो x। ऑक्सीजन -2 × 4 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? +2 + x -8 बराबर 0। ये कितना आएगा? x -6 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। हमें +6 ही बतानी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? K2MnO4 हो जाएगा। KMnO4 में +7 होती है और MnO2 में क्या होती है? +4 होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तत्व इसलिए शो करते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं? S उपकोष से होते हैं और D उपकोष से, दोनों से होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि दोनों की एनर्जी गैप कम होता है, इसीलिए S और D दोनों में से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NS और N-1 D इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से लैंथेनॉइड तत्व है? रेडियम, सीरियम, एक्टिनियम, जिरकोनियम। देखिए, रेडियम क्या है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट यानी क्या हुआ? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। सीरियम, सीरियम क्या है? लैंथेनॉइड तत्व है। एक्टिनियम, एक्टिनॉइड तत्व है। और जिरकोनियम क्या है? ये डी श्रेणी का तत्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीरियम आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है? क्रोमियम 2+, Fe2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+। तो इसका आंसर क्या है? जिंक 2+। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, जिंक का कितना होता है? 4s2 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Zn2+ का कितना होगा? 3d10 हो जाएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें क्या होगी? 0 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? Zn2+। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है? अनुचुंबकीय यौगिक यानी जिसके पास क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या है? यहाँ पर Cu पॉजिटिव है, ये Ag पॉजिटिव है, और ये Fe2 पॉजिटिव है, और ये Zn2 पॉजिटिव है। तो कॉपर 1 का अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? 3d10, Ag का 4d10 और Fe2 का क्या आता है? 3d6 और Zn2+ का
3d10। तो कॉपर प्लस Ag प्लस और जिंक 2 प्लस में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, तो ये तो अनुचुंबकीय नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, FeSO4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था रंगीन आयन का निर्माण जब होता है जब उस आयन के पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कॉपर 2 प्लस जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 4s1 3d10, और कॉपर 2 प्लस का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S में से और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, D में से। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9। इनको हम क्या करेंगे, फिल कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो हमें द्विसंयोजी यानी जो भी परमाणु क्रमांक जिसका ही 25 है उसे मान लेते हैं। कोई M है मेटल जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 25, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s2 3d5, और ये कह रहा है द्विसंयोजी है तो M2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, S में से जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d5। इसको हम क्या करेंगे, डी कोश में भर देते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5, इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जब हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का, म्यू बराबर n प्लस 2। n क्या है, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो n है, तो कितने हैं टोटल, 5। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये, √35, जिसका आंसर कितना आएगा, 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैडोलीनियम का परमाणु क्रमांक 64 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए जीनोन तक हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 54 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ तक फिल कर देते हैं, जीनोन तक। तो अगर हम जीनोन लिख रहे हैं इसका मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 54। 64 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमें 10 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। किसमें फिल करेंगे, 4f 5d और 6s में हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आते हैं, s में, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, d में, और बाकी बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, f में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में नहीं आता, U, NP, TM और FM। तो U, NP और FM तो क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। ये TM किस में आता है, लैंथेनॉइड श्रेणी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर सही हो जाएगा।